Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे क्लास 12 की 10.2 एक्सरसाइज के 9 ऑनवर्ड्स न्यूमेरिकल। तो 9 नंबर का न्यूमेरिकल है इफ़ ए बार इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k और बी बार आपको दिया गया है। ठीक है, अब बोला गया है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ए बार प्लस बी बार फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उसका पाथ डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ए बार प्लस बी बार निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ए बार प्लस बी बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो ए बार प्लस बी बार मैंने यहाँ पे कैसे किया, तो 2 माइनस 1 जो कि हो गया 1i। सिमिलरली यहाँ पे -1 + 1 तो वो तो कैंसिल हो गया, और 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो मुझे ए बार प्लस बी बार मिला i प्लस के, जे निकल गया क्योंकि वो 0 हो गया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बार प्लस बी बार अपॉन मॉड्यूलस में ए बार प्लस बी बार। ए बार प्लस बी बार है हमारा i प्लस के अपॉन उसका मॉड्यूलस। ये यहाँ पे मैंने इसका मॉड्यूलस निकाला, वो कैसे निकाला, ठीक है, तो वो हो गया √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वो 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि हो गया √2। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देते हैं। तो 1/√2i प्लस 1/√2k। हमारी पहले भी बात हुई है कि जो फाइनल आंसर होता है वो वेक्टर के फॉर्म में ही हमें लिखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। आपको इतना क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पाथ डिस्कस कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वेक्टर है सपोज उसको हम ए बार लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर वो कैसे निकालेंगे, ए बार अपॉन मॉड्यूलस में ए बार। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आपको क्या फाइंड करना है, 8 यूनिट्स है वो यहाँ पे दिखा है, तो हम फाइंड करेंगे 8 ए बार। मतलब कि जो वेक्टर हमें यूनिट मिला उसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो तो 1 होता है। उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे, फिर उसको 8 में कन्वर्ट करने जाओगे। ठीक है, उसको 8 यूनिट में कन्वर्ट करने जाओगे तो वो टफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो वेक्टर है उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया। उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 में। फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 × 8 वो फिर से 8 ही हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी को भी आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो हमने वही किया यहाँ पे कि जो वेक्टर है उसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर में इसको कन्वर्ट करते हैं जो कि होता है ए बार अपॉन मॉड्यूलस में ए बार। मतलब कि 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो हम कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो कि हमें मिला √30। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको 8 से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 8 ए बार। तो ये जो पूरा वेक्टर आपको मिला यहाँ पे, ये जो वेक्टर आपको मिला उसको आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, 8 × 5 40, 8 × -1 -8, 8 × 2 जो कि हो गया 16। तो ये मिल गया आपको आपका फाइनल आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज शो दैट 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है, अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो जो दोनों वेक्टर है वो एक ही लाइन में है। ठीक है, इसको हम कोलिनियर कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए बार और बी बार जो क्वेश्चन में दिया है वो दिखा दिया पहले। अब मैंने देखा कि बी बार में से जो -4 है, 6 है और -8 है, तो उसमें से -2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने -2 को कॉमन ले लिया तो अंदर हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो क्या है, वो ए बार है। ठीक है, तो दैट इज़ -2 ए बार हो गया। तो इसके ऊपर से हमें पता चल गया कि जो ए बार की वैल्यू है, जो ए बार है 2i माइनस 3j प्लस 4k, उसको हम उठा के इसके अंदर रख ही सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जो वेक्टर है दूसरा वाला वेक्टर भी उसके अंदर ही है, ठीक है, तो वो कोलिनियर ही हो गए। तो इस तरह आप दिखा सकते हो दैट ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही सिंपल है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर दिस। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी आगे के लेक्चर्स में, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड करते थे, एल इक्वल टू ए अपॉन दिस, बी अपॉन दिस एंड सी अपॉन दिस। तो इसको ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो वो मिल गया √14। अब 1 अपॉन √14, 2 अपॉन √14, 3 अपॉन √14 जो कि हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट ए बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए टू बी मतलब ए बी कह सकते हैं। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, बी माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। तो बी माइनस ए मैंने फाइंड किया तो मुझे मिला -2i - 4j + 4k। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन किसकी फाइंड करनी है, ये वाले वेक्टर की। ठीक है, तो मैंने पहले मैग्नीट्यूड निकाल लिया जो कि मिला -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 36 = 6 का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब क्या किया, -2/6 जो कि मिला आपको L -2/6। उसके बाद बात करते हैं m, तो -4/6 और n जो कि मिला 4/6। तो वही मैंने यहाँ पे दिखा दिया जो कि मिल गया आपका डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में यहाँ पे मैंने i, j और k दिखाया है जो कि दिखा रहा है ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। ठीक है, तो इसका मुझे फाइनल आंसर मिला -1/3i -2/3j एंड 2/3k। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ox, oy एंड oz। ठीक है, अब ox, oy और oz क्या होगा स्टूडेंट्स, तो अगर हम उसकी बात करें तो ये आपका ओरिजिन है, ये ox हो जाएगा, ये oy और ये oz हो गया। ठीक है, तो ओरिजिन को तो हम 0 0 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ox की बात करें तो x - o, y - o और z - o, तो वो सिमिलरली आपको x y z ही मिलेगा क्योंकि किसी को भी आप 0 में से माइनस करो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे a बार दिया है i + j + k, तो उसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला 1² + 1² + 1² जो कि मिला मुझे √3। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि जैसे कि हमारी बात हुई ये हो गई पॉजिटिव एक्स, ये ऊपर पॉजिटिव वाई और यहाँ पे पॉजिटिव जेड। तो ये मुझे मिला, वो मुझे कैसे मिला, तो एक्स के साथ जो उसका एंगल है वो मैंने अल्फ़ा लिया, वाई के साथ जो एंगल है उसको मैंने बीटा लिया और ये वाला जो एंगल है उसको मैंने यहाँ पे गामा लिया है। ठीक है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा मैंने ले लिया। तो कॉस अल्फ़ा 1/√3। अब ये मुझे कैसे मिला, तो आपका जो मैग्नीट्यूड आपको मिला था जिसके ऊपर से हमने क्या फाइंड किया, एल कैसे मिला 1/√3, एम मुझे मिला 1/√3 और जबकि एन मुझे मिला 1/√3 क्योंकि ये तीनों 1 1 1 ही है। जो कि हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते थे वही यहाँ पे मैंने किया है। अब यहाँ पे आप देख, एक बात गौर कीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस ही होता है। तो हम एल की जगह पे कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, एम की जगह पे कॉस बीटा और एन की जगह पे कॉस गामा मैंने ले लिया। ठीक है, तो आप इस तरह एंगल भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सेपरेटली एंगल यहाँ पे फाइंड करने हैं तो वो क्या होगा, अल्फ़ा = कॉस इनवर्स 1/√3 जो कि कहा नहीं गया है, ठीक, सिर्फ समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। बीटा = कॉस इनवर्स 1/√3। सिमिलरली गामा = कॉस इनवर्स 1/√3 आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। यहाँ पे हमारे आंसर ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू वेयर पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे दो वेक्टर है, ये है पी और ये वाला है क्यू, इन रेशियो 2:1, मतलब कि m/n है जो हमें दिया है 2:1। ठीक है, और हमें जो फाइंड करना है वो इंटरनली और एक्सटर्नली फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने आगे के लेक्चर में इसके बारे में थ्योरी डिस्कस की थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो जब इंटरनली डिवाइड होता है तो स्टूडेंट्स उस वक्त क्या होता है, फॉर्मूला होती है m b बार
प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन। एक्सटर्नली में सिमिलरली एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। अब यहाँ पे बी बार और ए बार जो दो वेक्टर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिए है वही हमने यहाँ पे रख दिए है, और m और n की जगह पे ये हो गया आपका m और ये हो गया n। तो सारी वैल्यूज़ हमने अंदर पुट ऑन कर दी दोनों साइड, ठीक है। फिर सॉल्व कैसे किया, तो 2 इंटू -1 जो कि हो गया -2, 2 इंटू 1 तो +2, 2 इंटू 1 तो 2, प्लस 1 ही है यहाँ पे तो 1 + 2 -1। अब इन दोनों को एडिशन करके सॉल्व किया तो हमें फाइनल आंसर मिला -1/3i + 4/3j + 1/3k। सिमिलरली यहाँ पे मिला मुझे -3i + 3k जो कि है आपका फाइनल आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर p एंड q, ठीक है। p एंड q मुझे यहाँ पे दिया गया है जो कि है 2 3 4 4 1 -2। तो मैंने मिड पॉइंट पे यहाँ पे o ले लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगेन वो थियरी की। जब हमने सेक्शन फॉर्मूला की थियरी आगे के लेक्चर में देखी थी तब हमने बात की थी कि मिड पॉइंट जब आए तो हमें a बार प्लस b बार डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, मतलब इन दोनों वेक्टर को एडिशन करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे कर दिया, दोनों को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट बाई 2, मतलब कि 2 + 4 6/2 3i, 3 + 1 4 4/2 2j, 4 - 2 जो कि हुआ 2 2/2 1k। तो ये मिल गया आपको आपका फाइनल वेक्टर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर, आपको 3 वेक्टर दिए हैं, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम वर्टाइजेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आपको क्या दिखाना है कि ये ए बी और सी के जो वेक्टर्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें क्या होता है कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो एक कोई भी एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ए बी बी सी सी ए है उसके वेक्टर निकाल लेंगे, मतलब कि सपोज ये ए बी एक वेक्टर ले लिया, उसके बाद बी सी ले लिया और एक बार सी ए ले लेते हैं। तो ए बी कैसे फाइंड करते हैं, b माइनस ए, बी सी को फाइंड करेंगे c माइनस बी, सी ए को फाइंड करेंगे a माइनस सी से। तो इसको जब आप निकाल लेते हो फिर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी, जो कि मैंने किया b माइनस ए, वो मुझे मिला -i + 3j + 5k। सिंपल है, b माइनस ए ही करना है। सिमिलरली बी सी जो मैंने किया c बार माइनस b बार, c बार ये रहा माइनस b बार, तो 1 - 2 -3 -1 -5 + 1 सॉरी -1। तो मुझे बी सी मिला -i - 2j - ck, ठीक है। अब आगे बात करते हैं सी ए के बारे में। तो सी ए हमें कैसे मिलेगा, सी ए मिला a बार माइनस सी बार, तो वो हमें मिला 2i - j + k। अब मैंने क्या किया, इन तीनों का मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड कर लिया, a बार b बार b बार c बार सी ए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट नहीं निकाला है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रखा है जो कि हमारे लिए इजी बनाता है, ठीक है। तो a बार b बार का जो मॉड्यूलस मिला वो था √35, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें ऑलवेज रूट में मिलता है, बट उसका स्क्वायर मुझे मिला 35। सिमिलरली यहाँ पे √41 तो उसका स्क्वायर मिला 41, और सी ए मिला हमें मिला 6, मतलब कि √6 था वो हो गया 6। अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों का जब मैंने एडिशन किया 35 + 6 तो वो हो गया 41, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू मुझे मिला ए बी स्क्वायर + सी ए स्क्वायर, जो कि कंडीशन हो गई मेरे पाइथागोरस थियरम की, ठीक है। ये हो गया पाइथागोरस थियरम, मतलब इसके अंदर क्या हुआ कि इन दोनों में ए बी और सी ए में कॉमन पॉइंट है ए, तो वो 90 डिग्री हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये दिखा रहा है कि आपका जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस थियरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 35 + 6 = 41, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये पाइथागोरस थियरम को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये जो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.